हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो आपका रेलवे आरपीएफ का 9 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि कल जो है आपके 9 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे आरपीएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को जो है ये आपके मनोनीत जो वो किए जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक जो है राज्यसभा के टोटल 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को जो है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा जो वो आपके मनोनीत जो वो किए जाते हैं। तो 12 सदस्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर राज्यसभा से जुड़ी कुछ और अगर अन्य खास बातों को जान लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा जो होता है ना एक आपका स्थायी निकाय होता है और इसे जो आपका भंग जो वो नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा को जो है ये आपका ऊपरी सदन भी जो वो कहा जाता है और लोकसभा को जो है ये आपका निचला सदन जो वो कहा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना ये आपका 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल ये जो आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पे जो है ये आपके नए सदस्यों को जो वो आपका चुना जाता है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना ये आपके राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं ये कौन होते हैं, तो ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि विच एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में कौन सा अम्ल जो वो पाया जाता है। तो देखिए, मानव शरीर में जो है कई सारे अम्ल जो है ये आपके पाए जाते हैं और वो अम्ल कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है, इसके अलावा फैटी एसिड भी पाया जाता है, एनहाइड्रस कार्बोनिक एसिड भी पाया जाता है, लैक्टिक एसिड भी जो वो पाया जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है, इसके अलावा राइबो न्यूक्लिक एसिड भी जो वो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका साथ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड दिया गया था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नदियों की लंबाई के अनुसार जो है ये आपका सही अवरोही क्रम में जो वो आपका सजाया गया है। तो देखिए, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर ले तो डिसेंडिंग ऑर्डर का जो मतलब होता है ना, जो आपका लेंथ में सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा जो होगा वो आपका पहले स्थान पे आएगा, उसके बाद आपका उससे छोटा आएगा, उसके बाद उससे आपका छोटा आएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो वो आपको जो है वो सजाना था। और ऑप्शन में जो आपका सबसे पहले गंगा नदी दिया गया था। तो देखिए, गंगा नदी की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है ना ये लगभग आपका 2525 किलोमीटर है। इसके अलावा गोदावरी नदी भी आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए, गोदावरी नदी की जो लंबाई है ना ये आपका 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी भी आपका दिया गया था। तो देखिए, कृष्णा नदी की जो लंबाई है ना ये ऑलमोस्ट आपका 1400 किलोमीटर है। इसके अलावा यमुना नदी की जो आपका लंबाई है ना ये आपका 1376 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर ले तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है ये आपका 2900 किलोमीटर है। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया में बात कर ले तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कई देशों में बहता है, जैसे कि बांग्लादेश, ये सब में जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी बहता है। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया की बात कर ले तो देखिए, इंडिया में यानी भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है ना ये मात्र आपका 916 किलोमीटर है। तो इस अकॉर्डिंग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो पहले स्थान पे जो आपका गंगा आ जाएगा, उसके बाद आपका गोदावरी नदी आ जाएगा, तीसरे स्थान पे आपका कृष्णा नदी आ जाएगा, चौथे स्थान पे जो ये आपका यमुना नदी आ जाएगा और 5वें स्थान पे आपका ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगा। तो इन क्रम से जिन्होंने भी सजाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेवंत रेड्डी वर्तमान में जो है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए अगर रेवंत रेड्डी की बात कर ले तो ये जो आपके दिसंबर 2023 में जो है ये तेलंगाना राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु इज द चीफ एडवाइजर ऑफ टू द गवर्नर, यानी राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार है ना ये कौन होते हैं। तो देखिए राज्यपाल के जो मुख्य सलाहकार है ना वो उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव शरीर में 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से कितने अमीनो एसिड होते हैं ना ये शरीर में नहीं बनते हैं। तो देखिए मानव शरीर में आपके 20 अमीनो एसिड होते हैं और जो आपके 9 अमीनो एसिड होते हैं ना ये आपके शरीर में नहीं बनते हैं, यानी इन्हें भोजन से जो वो आपका लेना होता है। तो 9 अमीनो एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपके 9 अमीनो एसिड होते हैं ना इन अमीनो एसिड को जो है ये आपका अपरिहार्य या फिर आवश्यक अमीनो एसिड भी जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द फर्स्ट तेजस ट्विनर सीटर एयरक्राफ्ट वाज हैंडेड ओवर टू द IAF ऑन, यानी पहला जो तेजस 2 सीटों वाला विमान जो है ये वायुसेना को जो है ये कब जो वो सौंपा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार जो है 2019 में परिचालन तेजस विमान को जो वो स्वीकार किया था, लेकिन पहला जो आपका तेजस ट्विन सीटर विमान है ना ये आपका 4 अक्टूबर 2023 को जो है ये आपका भारतीय वायुसेना को जो वो आपका सौंपा गया था। तो 4 अक्टूबर 2023 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर तेजस की बात कर ले तो देखिए तेजस ने जो पहली बार अपनी जो उड़ान है ना ये किस वर्ष में भरी थी। तो देखिए तेजस ने पहली बार जो है 2001 में जो है ये आपका उड़ान जो वो भरा था और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, यानी तेजस को 2015 में जो है इंडियन एयरफोर्स में जो वो आपका शामिल किया गया था। और तेजस का जो पहला ऑपरेशनल जो आपका स्क्वाड्रन है ना ये आपका 2016 में जो वो बनाया गया था। तो इनमें से भी अगर आपसे प्रश्न पूछा गया होगा तो ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो वो बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ना ये सरोजनी नायडू थी। और सरोजनी नायडू ने जो है किस वर्ष में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये आपके 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो इनके द्वारा जो वो किया गया था। तो सरोजनी नायडू आपका करेक्ट आंसर होगा। जब क्वेश्चन में आपका सिर्फ ये रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, जब आपका भारतीय ना रहे तो फिर आपका एनी बेसेंट जो वो करेक्ट आंसर होगा। एनी बेसेंट ने जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली जो है ये पहली महिला जो वो बनी थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये जो है किस वर्ष में किया गया था। तो ये आपका 1885 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका बॉम्बे में जो वो किया गया था। और इस सत्र के पहले अध्यक्ष जो है ये किसे बनाया गया था। तो देखिए 1885 सत्र के जो पहले अध्यक्ष है ना ये आपके WC बनर्जी को जो वो आपका बनाया गया था। और INC की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और पहली जो आपका जो सत्र हुआ था इसमें कितने प्रतिनिधियों ने जो वो भाग लिया था। तो इसमें आपके टोटल 72 प्रतिनिधियों ने जो वो भाग लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो ये कौन बने थे। तो देखिए पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति है ना ये बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। और ये किस सत्र में बने थे। तो ये आपके मद्रास में कांग्रेस के 1887 के सत्र में बने थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश जो आपके अध्यक्ष है ना ये कौन बने थे। तो देखिए पहले जो ब्रिटिश अध्यक्ष है ना ये आपके 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में जो है ये आपके जॉर्ज यूल बने थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि 1568 में सम्राट अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है चित्तौड़गढ़ किले के प्रभारी जो है ये किसे नियुक्त किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि 1567-68 में जो है अकबर के द्वारा जो है ये आपका चित्तौड़गढ़ के किले पर जो है ये आपका युद्ध जो वो लड़ा गया था चित्तौड़गढ़ का किले के लिए। और इस पर जो विजय है ना ये आपका 1568 में जो है ये आपका इस पर विजय जो वो प्राप्त किया गया था। और इस विजय के बाद चित्तौड़गढ़ किले के प्रभारी जो है ये आपका आसफ खान को जो वो नियुक्त किया गया था। तो आसफ खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिग्निफिकेंस ऑफ विमानम एंड गोपुरम इज रिटेन बाय, यानी विमानम और गोपुरम का महत्व, ये जो नामक पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो वो लिखी गई है? तो देखिए, विमानम और गोपुरम का महत्व नामक जो पुस्तक है ना, ये आपके डॉक्टर वी गणपति स्थापति के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो डॉक्टर वी गणपति स्थापति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मैक्सवेल रूल इन साइंस, यानी साइंस में जो आपका मैक्सवेल रूल से प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए, मैक्सवेल रूल को ही जो है ये आपका मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर इसे जो है द कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका मैक्सवेल रूल है ना, ये आपका क्या कहता है? तो देखिए, ये जो आपका कहता है ना कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी एक विद्युत धारा प्रवाहित कंडक्टर के जो है चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये आपका निर्धारित करने का जो है एक विधि है। यानी ये जो आपका मैक्सवेल रूल है ना, ये आपके विद्युत धारा प्रवाहित कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये आपका निर्धारण जो वो करता है। तो ये वाला आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके संविधान में जो है क्या जोड़ा गया था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हमारे संविधान में आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो आपका जोड़ा गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन को ही जो है ये आपका लघु संविधान भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था। और देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द भी जो वो जोड़े गए थे। तो ये भी आपको पॉइंट जो वो ध्यान में रखना है। और एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जो ये कब जोड़ा गया था, तो ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द दिल्ली सल्तनत वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिल्ली सल्तनत जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की बात कर ले तो ये जो आपके तर्किश मुस्लिम से जो वो संबंधित है। तो तर्किश मुस्लिम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, ये आपके स्लेव डायनेस्टी के जो है पहले सुल्तान भी थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द प्रेसिडेंट रूल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन में जो है ये आपका भूमिका से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 239 और 240 जो है ये आपके राष्ट्रपति के संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन में भूमिका से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 240 दिया गया था। तो अनुच्छेद 240 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वंदे भारत ट्रेन इज मैन्युफैक्चर्ड एट विच प्लेस। यहाँ पे प्लेस नहीं, यहाँ पे कंट्री पूछा गया था। यानी वंदे भारत ट्रेन जो है ये किस देश के द्वारा जो वो निर्मित किया गया है? तो देखिए, वंदे भारत ट्रेन की बात कर ले तो इसे जो आपका भारत देश के द्वारा जो वो निर्मित किया गया है। और भारत में जो ये कहाँ पर निर्मित किया जाता है? तो ये आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण जो वो किया जाता है। तो भारत ऑप्शन में दिया गया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के जो है जो अध्यक्ष होते हैं ना ये कौन होते हैं? तो देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नीति आयोग को जो है ये आपका किसके स्थान पर लाया गया था? तो इसे जो आपका प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्थान पर जो वो लाया गया था। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को जो है ये कब समाप्त कर दिया गया था? तो देखिए, योजना आयोग को जो है ये आपका 13 अगस्त 2014 को जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। और इसके स्थान पे जो है नीति आयोग की जो स्थापना है ना ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में नीति आयोग की अगर आपसे पूछा जाए कि आपके वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए, वर्तमान में जो आपके नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना ये आपके सुमन के बेरी हैं। और वर्तमान में अगर सीईओ के बारे में पूछा जाए यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है वर्तमान में? तो ये आपके नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि द पूना पैक्ट वाज साइंड ऑन
24 सितंबर 1932 बाय हुम, यानी पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को किसके द्वारा जो इस पर हस्ताक्षरित जो वो किया गया था। तो देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था ना, ये आपके भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पूना पैक्ट है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका पुणे के जो है यरवदा सेंट्रल जेल में जो ये आपका हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु लॉन्च्ड द जन सुनवाई पोर्टल ऑन सितंबर 13 2024, यानी 13 सितंबर 2024 को जो है जन सुनवाई पोर्टल का जो शुभारंभ है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया है। तो देखिए 13 सितंबर 2024 को जन सुनवाई पोर्टल का जो शुभारंभ है ना ये आपके पीयूष गोयल के द्वारा जो वो किया गया था। तो पीयूष गोयल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि द मोपिन डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट, यानी मोपिन जो नृत्य है ना ये किस राज्य में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मोपिन नृत्य है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका मोपिन नृत्य है ना ये आपका कब जो है वो इस नृत्य को किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो आपका एग्रीकल्चर हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी जब आपका कृषि जब कटाई होती है ना उस दौरान जो है ये आपका त्यौहार या फिर नृत्य जो है वो किया जाता है। और किस समुदाय के द्वारा किया जाता है अगर ये पूछा जाए तो ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश के गालो समुदाय के द्वारा जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अगर अन्य त्यौहार की बात कर ले तो देखिए लोसर फेस्टिवल, इसके अलावा सोलंग फेस्टिवल, इसके अलावा ड्री फेस्टिवल के बारे में पूछा जाता है तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। चालो लोकू फेस्टिवल, ये सभी जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्य त्यौहार हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि उस्ताद अमजद अली खान, सॉरी यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है ना ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका उस्ताद अमजद अली खान दिया गया था। तो देखिए उस्ताद अमजद अली खान जो है ना ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद अमजद अली खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य सरोद वाद्य यंत्र के वादक की बात कर ले तो इसमें आपके अलाउद्दीन खान आ जाते हैं, इसके अलावा हाफिज अली खान आ जाते हैं, इसके अलावा राधिका मोहन मैत्रा भी आ जाती है, अली अकबर खान भी आ जाते हैं, ज्योतिन भट्टाचार्य भी आ जाते हैं, इसके अलावा बहादुर खान भी आ जाते हैं, बुद्धदेव दास गुप्ता ये भी आपके आ जाते हैं, और ध्यानेश खान ये भी जो आपके हैं ना ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि गोल्ड फॉर नीतीश कुमार एट पेरिस 2024 पैरालंपिक्स इन विच गेम, यानी पैरालंपिक 2024 में पेरिस में नीतीश कुमार को जो है किस खेल में जो वो स्वर्ण पदक जो वो मिला था। तो देखिए नीतीश कुमार की बात कर ले तो इन्होंने जो है बैडमिंटन खेल में जो है ये स्वर्ण पदक जो वो जीते थे। तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि नीतीश कुमार ने जो है फाइनल में किसको हराया था तो ये ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी डैनियल बेथेल को जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पैरा ओलंपिक के किस कैटेगरी में जो है इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए बैडमिंटन के SL3 कैटेगरी में जो है इन्होंने जो है वो आपका स्वर्ण पदक जो वो जीता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD आइडेंटिफाइज हाउ मेनी सीजन्स इन इंडिया, यानी भारतीय मौसम विभाग जो है भारत में कितने मौसमों की जो वो पहचान करता है। तो देखिए अगर ट्रेडिशनली बात कर ले तो भारत में जो आपके 6 प्रकार के मौसम होते हैं, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अकॉर्डिंग अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए भारतीय मौसम विभाग जो है भारत में 4 मौसम की जो है वो पहचान करता है। और वो 4 मौसम कौन कौन से हैं तो पहला आपका विंटर सीजन है, सेकंड आपका समर सीजन है, थर्ड जो है ना ये आपका कौन सा होगा तो पोस्ट मानसून सीजन हो जाएगा, और फोर्थ जो है ना ये आपका मानसून सीजन हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार के जो मौसम है ना ये भारतीय मौसम विभाग जो वो पहचान करता है। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन डिड जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी कम टू इंडिया, यानी जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो है ये भारत कब जो आए थे। तो देखिए जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो है ये 1911 में जो है ये भारत आए थे। तो 1911 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज इंटेंडेड फॉर होम, यानी स्टैंड अप इंडिया योजना जो है ना ये किसके लिए है।
तो देखिए ये जो आपका स्टैंड अप इंडिया योजना है ना, ये आपके SC/ST उद्यमियों के लिए है। तो SC/ST उद्यमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर स्टैंड अप इंडिया योजना की बात कर तो देखिए ये जो आपका योजना है ना, ये आपका भारत सरकार की एक योजना है और इसका जो मकसद है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को जो है बैंक लोन देकर उद्यमिता को जो वो बढ़ावा देना है। और देखिए इस योजना के तहत जो है कम से कम एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को जो है प्रति बैंक शाखा जो है ये 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच जो है इस योजना के तहत जो वो लोन जो आपका दिया जाता है। और देखिए इस योजना का जो मकसद है ना, ये वंचित वर्ग के उद्यमियों को जो है राष्ट्र के आर्थिक विकास में जो वो शामिल करना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इस योजना की शुरुआत जो है ये किसके द्वारा जो है कब किया गया था, तो देखिए इस योजना की जो शुरुआत है ना, ये आपका 5 अप्रैल 2016 को जो वो किया गया था और इस योजना को जो है वर्ष 2025 तक जो है इसे जो वो बढ़ा दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि द सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का लिंगानुपात जो वो क्या रहा था। इसके अलावा एक आपका जो है MP का भी जो वो पूछा गया था और इसमें जो आपको जो वो मिलान करना था। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बिहार की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 918 रहा था। तो बिहार वाले में 918 जो आपका सही मैचिंग होगा। महाराष्ट्र का जो लिंगानुपात है ये आपका 929 रहा था। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 912 रहा था और तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 996 रहा था। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो आपका लिंगानुपात है ना, ये आपका 931 रहा था। तो मध्य प्रदेश में 931 जो आपका सही मैचिंग होगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 1084 रहा था। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैचिंग किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हाट आर द फोक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के जो है लोक वाद्य यंत्र जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र जो है बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका अलगोजा हो जाता है, खरताल हो जाता है, इसके अलावा पुंगी हो जाता है, इसके अलावा रावण हाटा भी हो जाता है, कमाइचा भी हो जाता है, इसके अलावा सिंधी सारंगी भी हो जाता है, इसके अलावा मोरचांग भी जो है ये आपका राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हैं। तो ऑप्शन में जो आपका मोरचांग जो वो दिया गया था, तो मोरचांग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का भाग 3 यानी पार्ट 3 के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ना, ये आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से जो ये आपका जुड़ा हुआ है और मौलिक अधिकार का जो आपका अनुच्छेद है ये आपका 12 से लेकर जो है ये आपका 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकारों का जिक्र जो वो किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 को ही जो है ये आपके मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी जो वो दिया गया है। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो है वो बता दिया है। और वर्तमान में आपके कितने मौलिक अधिकार हैं, तो देखिए वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिला था जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत सारे जो है यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं कि मेरा कॉपी करता है। तो देखिए मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हाँ मैं कॉपी करता हूँ। मैं तो आपको खुल के बोलता हूँ कि मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं इतना भी आपका फ्री नहीं रहता हूँ कि आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन मेरा एक अंदर से जिज्ञासा होता है कि मैं जो भी बताऊँ बच्चों को 100% वो रियल और ऑथेंटिक हो। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे बच्चे जो हैं मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं जितने भी एनालिसिस करवाता हूं आपको देखने को मिला होगा कि मेरे जैसा एनालिसिस जो है आपको कहीं पे भी जो 100% जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो कहीं भी जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले बच्चों को सही क्वेश्चन आप प्रोवाइड कीजिए, फिर मैं आपका कॉपी नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर आप 100% अगर एनालिसिस के नाम पे गलत क्वेश्चन करवाएंगे तो मैं आपका कॉपी जो है वो ज़रूर करूंगा। तो पहले आप खुद में अपना सुधार कीजिए, उसके बाद किसी को गलत बोलिए।
तो देखिए मैं आपको क्लियरली बस यही बोलना चाहूँगा कि जब तक आप एनालिसिस के नाम पे गलत क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तब तक मैं आपको कॉपी करता रहूँगा, क्योंकि मैं इतना भी आपका जो है फ्री नहीं रह पाता हूँ कि अब सारे क्वेश्चन टाइप कर सकूँ या फिर कुछ कर सकूँ। तो जितना मुझे टाइम मिल पाता है मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल कर जो है आपको कंटेंट जो है 100% प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है जितना हो सके आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि मैं आपके लिए जेन्युइन और 100% रियल क्वेश्चन ही जो वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।